हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरे चैनल की जुड़ी हर खबर आप तक पहुंचती रहे। तो आज मैं आपको एक ऐसे ऑफिसर के बारे में बताने वाला हूं जिनका जीवन संघर्ष और चुनौतीपूर्ण से भरा है। ये कोई और नहीं बल्कि कुलदीप सिंह चहल है। कुलदीप सिंह चहल 2009 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं जिनके बारे में प्रसिद्ध है कि वे जहां भी पोस्टेड होते हैं वहां का क्राइम ग्राफ अपने आप नीचे आ जाता है और लॉ एंड ऑर्डर बढ़िया तरीके से मेंटेन होता है। एसआई से आईपीएस तक का ये सफ़र कुलदीप सिंह का आसान नहीं था, खासकर जब जब उन्होंने यूपीएससी परीक्षा के दौरान कभी भी नौकरी नहीं छोड़ी, और नौकरी भी ऐसी जिसमें कभी भी कोई ड्यूटी आपको पुकार सकती है। ये कोई 9 से 9 to 5 का जॉब नहीं जहां कम से कम ऑफिस आवर्स के बाद का टाइम अपना होता है। यहाँ जहाँ हफ्ते में 2-3 दिन की छुट्टी मिलती है। हम सभी वाकिफ़ हैं कि पुलिस की नौकरी आसान नहीं होती, जहाँ कभी भी कोई भी इमरजेंसी आ सकती है। पर कुलदीप ने कभी अपने वर्तमान नौकरी को रास्ते की बाधा नहीं बनाई, बल्कि नौकरी के बीच बीच में समय निकालकर तैयारी की और सफलता भी पाई। कुलदीप सिंह का बचपन में पढ़ाई चंडीगढ़ में ही हुआ था। कुलदीप का जन्म साल 1981 में हरियाणा के जिंद जिले के उझाना गांव में हुआ था। उनकी स्कूली शिक्षा भी यही थी। हायर स्टडीज़ की बात करें तो कुलदीप ने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री ली। इसके बाद कुलदीप अपने बड़े भाई के साथ पंचकुला चले गए, जहां उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से एमए किया। इस दौरान वे कई सरकारी नौकरियां के एग्ज़ाम भी दे रहे थे ताकि कुलदीप ने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री ली। इसके बाद कुलदीप अपने बड़े भाई के साथ पंचकुला चले गए, जहां उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से एमए किया। इस दौरान वे कई सरकारी नौकरियां के एग्ज़ाम भी दे रहे थे ताकि नौकरी लग जाए और गांव वापस ना जाना पड़े। एक साक्षात्कार में अपने शुरुआत दिनों की याद करते हुए कुलदीप कहते हैं कि गांव में बहुत काम करना पड़ता था। सुबह उठते ही काम शुरू होता था और रात तक बस खेत, पशु सब कुछ देखते बीतता था। बचपन से उन्होंने बहुत मेहनत की। बचपन की यह बात करते हुए कुलदीप बहुत खूब हंसते हैं कि पिताजी कहते थे, स्कूल जाओ ना जाओ, भैंसों को पानी पिला दिया कि नहीं। भले स्कूल के लिए लेट हो जाओ पर भैंसों की देखरेख में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। दरअसल कुलदीप के घर का माहौल बहुत सख्त था और पिताजी को ज़्यादा पढ़ाई लिखाई समझ नहीं आती थी। उन्हें खाली अपने खेतों और पशुओं की चिंता रहती थी। ऐसे माहौल से निकलकर कुलदीप और अपने बड़े भाई ने अपने मजबूत इरादों के बल पर भविष्य बनाया। कुलदीप का बड़े भाई बने बड़ा सहारा। कुलदीप के बड़े भाई सुरेश चहल पंचकुला में लेक्चरर के पद पर कार्यरत थे। वे कुलदीप को अपने साथ ले गए। वहां कुलदीप की मुलाकात उस समय यूपीएससी की तैयारी कर रहे और वर्तमान में आईएएस ऑफिसर संजय कुमार से हुई। उन्होंने पढ़ते देखकर कुलदीप को एक दिशा मिली और उन्होंने सोचा कि वे भी यूपीएससी की तैयारी करेंगे। कुलदीप का एमए का पहला साल काफ़ी परेशानियां भरा था, क्योंकि वे अपने जीवन की दशा तय नहीं कर पा रहे थे, इसलिए काफ़ी कुंठित थे। गांव वो किसी हाल वापस नहीं जाना चाहते थे। ऐसे में उन्हें एक राह मिली जिस पर चलकर मंजिल पाई जा सकती थी। इसी बीच कुलदीप ने चंडीगढ़ पुलिस की परीक्षा दी और फिजिकल टेस्ट काफ़ी कठिन होने के बावजूद सेलेक्ट हो गए, क्योंकि वो हमेशा से एक स्पोर्ट्स पर्सन थे। साल 2005 में वे चंडीगढ़ पुलिस में एसआई के पद पर चयनित हुए। नौकरी के साथ की थी कुलदीप ने तैयारी। कुलदीप ने इस नौकरी के साथ ही यूपीएससी परीक्षा की तैयारी की, क्योंकि वे नौकरी को छोड़ने का रिस्क नहीं लेना चाहते थे। यूपीएससी परीक्षा का कठिन स्तर पे वे वाकिफ़ थे, इसलिए उन्होंने नौकरी के साथ ही तैयारी की। कुलदीप हमेशा अपने पास एक पिट्ठू बैग रखते थे जिसमें किताबें रहती थी। थाने में या कहीं भी जब भी कुलदीप को समय मिलता था वे किताबें निकाल कर पढ़ने लगते थे। ऐसे वे थोड़ी भी समय बर्बाद नहीं जाने देते थे। हालांकि इस प्रकार तैयारी करने में बहुत मेहनत लगती थी, पर कठिन परिश्रम से उन्होंने कभी मुंह नहीं मोड़ा। 3 साल की कड़ी मेहनत, इच्छा शक्ति और सही दिशा में किए गए प्रयासों से अंततः कुलदीप ने तीसरे अटेम्प्ट में 82वीं रैंक के साथ यूपीएससी परीक्षा में सफलता हासिल की। इस मौके पर अपने पिता साधुराम की कही एक बात याद करके कुलदीप खूब हंसते हैं। जब उनके पिताजी को कुछ समझ नहीं आता था कि ये आईएएस आखिर है क्या चीज़, तो उनके पिताजी ने उनसे कहा था, ऐसा नहीं हो सकता है कि थानेदार भी बने रहो और ये दूसरी नौकरी भी कर लो। दरअसल उनके हिसाब से पुलिस की नौकरी बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, जिससे उसका बेटा ना छोड़े तो बेहतर होगा।
ऐसे घरों से निकलकर, ऐसे माहौल से निकलकर अगर कोई सफलता हासिल कर सकता है तो फिर उन कैंडिडेट्स को तो कतई हिम्मत नहीं हारनी चाहिए जो एक पढ़े लिखे बैकग्राउंड से आते हैं और जिन्हें परीक्षा की तैयारी के लिए हर प्रकार का सपोर्ट मिलता है। सपने वो होते हैं जो सोने नहीं देते। कुलदीप ने अपने जीवन में एपीजे अब्दुल कलाम की कही इस लाइन को हमेशा याद रखा कि सपने वो नहीं होते जो हम सोते समय देखते हैं, बल्कि सपने वो होते हैं जो सोने नहीं देते। कुलदीप भी इसी टैगलाइन को जीवन का मंत्र मानते हुए लगे रहे और तब तक नहीं रुके जब तक मंजिल मिल नहीं गई। सफलता शायद तब ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है जब हारने का विकल्प ही ना हो। कुलदीप बताते हैं कि उनके घरों में बहुत काम होता था, इतना कि आप सोच भी नहीं सकते। एक मज़दूर जितना काम करते हैं वो सब उन्होंने किया है। उनके पास कोई विकल्प ही नहीं था सिवाय पढ़ाई करके कुछ बनने के या वापस उस ज़िंदगी में जाने के जो उनके मन नहीं भाती थी। ऐसे में कुलदीप ने कठिन परिश्रम को चुना और दिन रात एक करके अपनी किस्मत के अक्षर खुद बदल दिए। और ऐसे थे एक होनहार आईपीएस ऑफिसर की कहानी जो कि काफ़ी युवाओं को प्रेरित करता है। धन्यवाद।